A very chill morning to all my dearest students of class 8th. Hello students, I hope you all are good. This video includes the content of the subject Science, Chapter 2 Microorganisms, Friend and Foe, Part 8. And today's topic is food poisoning. It is a word from which you all are familiar. समटाइम्स आपने देखा भी होगा कि कई लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है, लूज मोशंस होने लगते हैं, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है। देन वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उनको ये बोलता है कि मे बी शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, रीज़न और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह मीन्स क्या है, किस तरीके से हमें पता चलता है, these things we will discuss in this video. Food poisoning. The microbes like bacteria and fungi grow on food items and produce toxic substance. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, जब वो फूड आइटम्स पर ग्रो करते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस। इन सब्सटेंस की वजह से, टॉक्सिक्स की वजह से फूड पॉइजनस बन जाता है एंड दैट कैन बी टर्म्ड एज स्पॉइल्ड फूड। इसे हम स्पॉइल्ड फूड बोलते हैं और फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट in long questions. It is an illness that is caused by eating food contaminated with fungi, bacteria, parasites और जो फूड पॉइजनिंग है हमें इन हार्मफुल बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह की वजह से होती है। जो स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है एंड एस्चेरिशिया कॉली बैक्टीरिया, ई कॉली भी बोलते हैं इस बैक्टीरिया को शॉर्ट में। इन बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है जब ये हमारे फूड पर कॉन्टेमिनेटेड होते हैं, मीन्स उसके ऊपर इफेक्टेड करते हैं। इसका पता कैसे चलता है? फूड का स्मेल बैड होने लगती है उसकी, और सरफेस जो है फूड का कलर है वो चेंज होने लगता है। समटाइम्स वो स्लिमी सा लगता है, चिपचिपा सा लगता है। कुछ उसमें फूड को अगर उठाते हैं तो कुछ कॉटन लाइक थ्रेड ऐसा लगता है जैसे कुछ उसमें रेशे से निकल रहे हैं। टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। इस तरीके की चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चलती है। एंड डायरिया, कॉलरा, डायसेंट्री, अपसेट स्टमक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग के टाइम पे हो जाती हैं। अपसेट स्टमक का मतलब है पेट खराब हो जाना। नोजिया मतलब ये जैसे कि आपको रनिंग नोज़ होने लगती है, कुछ इस टाइप का, वॉमिटिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपरली कुक्ड फूड, फ्रेश एंड कवर्ड फूड। मीन्स हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुक्ड फूड खाना चाहिए, फ्रेश एंड कवर्ड फूड। जो फूड आइटम्स कवर्ड होते हैं उनको खाना चाहिए तो हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। और अक्सर हमें बाहर का खाना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो अनहाइजीनिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। हम फूड को प्रिजर्व कैसे करके रख सकते हैं? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग फूड विद विच आर पेरिशेबल बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड। ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो हमारा फूड आइटम्स होते हैं उनको हम केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से, जो ख़राब होने वाले फूड आइटम्स होते हैं उनको बचा कर रखना ही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। मेथड्स हैं इसके कुछ। डिहाइड्रेशन, इसमें जो है हम क्या करते हैं, वाटर को उस फ्रेश फूड मतलब वेदर वो फ्रूट हो या वेजिटेबल उसमें से रिमूव कर देते हैं। एंड डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, इससे क्या होता है उसमें जब हम उसको सन में सुखाते हैं या किसी अदर मेथड से, डिहाइड्रेशन मेथड से करते हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और सन ड्राइंग मेथड भी होता है, ये डिहाइड्रेशन के लिए ही होता है। ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, पुराने समय में लोग ऐसे ही करते थे। बाय सॉल्टिंग एंड शुगर। सॉल्टिंग एंड शुगर में जो होता है जैम, जेलीज, पिकल, इन सब को हम बना करके फ्रूट्स, वेजिटेबल को स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें सॉल्ट, शुगर वगैरह मिक्स करके। जैम जो है उसमें शुगर और सॉल्ट दोनों डाला जाता है। सॉल्टिंग रॉ मैंगोज़ हैं, आमलाज है, टैमरिंड, इन सब, इमली वगैरह में, इन सब में हम सॉल्ट वगैरह डाल करके उसको सेव कर सकते हैं। मीट और फिश वगैरह है उसमें भी सॉल्ट वगैरह डाल करके उसको सेव करके रख सकते हैं। दे रिमूव वाटर, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, सॉल्ट और शुगर जब हम उनमें डाल देते हैं तो उसमें वाटर उसका हट जाता है
और फरा पानी है जब हम उसको हटा देते हैं तो उससे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चांसेस जो हैं वो नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग से क्या होता है, पिकलिंग मीन्स अचार वगैरह बना करके हम रख लेते हैं तो उसमें से एक तो खाने का जो टेस्ट होता है उस सब्सटेंस का, उस फ्रूट और वेजिटेबल का, वो शार्प और स्पाइसी हो जाता है और हम उसको दूसरे खानों के साथ भी खा सकते हैं, दूसरे फूड आइटम्स के साथ, जैसे रॉ मैंगो, लेमन, गूसबेरीज, कलीफ्लावर, अनियन, कुकम्बर, इन सब चीज़ों का हम पिकलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। ये भी मेथड आप लोगों को पता है, फ्रिज में सामान रख करके जो है जैसे आप लोग स्टोर करते हैं फूड आइटम्स को, इससे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो जाते हैं और मरते तो नहीं हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल नहीं होते, बट फिर भी उससे ग्रोथ उनकी कम हो जाती है। और जब भी हम फ्रिज से फूड आइटम्स को रिमूव करें काफ़ी समय तक, डोंट लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम्स, उन्हें नहीं रखना चाहिए बिकॉज माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होते हैं। स्मोकिंग, स्मॉल पीस आर रब विद। इसमें स्मोकिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड आइटम्स जैसे हमारा मीट वगैरह हो गया उसको हम सॉल्ट से रब करते हैं एंड देन हैंग इट फ्रॉम सीलिंग टू डिहाइड्रेट। उसमें से उसका वाटर लूज करने के लिए उसको लटका कर रखते हैं एंड देन हीट और फायर से उसको थोड़ा थोड़ा हीट देते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनिंग। कैनिंग यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन द कैंस, कंटेनर्स, जिसकी वजह से उसमें एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो पाती है एंड ग्रोथ भी नहीं होती है। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, मिल्क को हम पेस्चराइजेशन करते हैं नियर अबाउट 70 डिग्री टेम्परेचर पर, इसको हीट करते हैं आफ्टर दैट 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, जिससे द हार्मफुल बैक्टीरिया किल्स इनसाइड दैट एंड लेफ्ट इट फॉर द कूलिंग। फिर it prevents the growth of microbes and फिर after that we store it on the low temperature पर हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि फूड वेस्ट नहीं होता है, हम स्टोरेज पीरियड इसका बढ़ जाता है, काफ़ी समय तक रख सकते हैं एंड आउट ऑफ सीज़न जो हमें सामान मिलता है फूड आइटम्स वो भी उसकी अवेलेबिलिटी ईजिली मिल सकते हैं। जो पेरिशेबल, जो ख़राब होने वाले फूड आइटम्स होते हैं जो जल्दी, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, वो ख़राब नहीं होते और दूर तक डिस्टेंस प्लेसेस तक हम उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। Through this video, I end up my class and have a good day to all my students.